हरे राम हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा से आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और प्रभु की कृपा पे बने रहें। देखिए, आपको पता है कि दीपावली आने वाली है, तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही सुंदर महालक्ष्मी मंत्र साधना दे रहा हूँ। ठीक है, यह महालक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, साबर मंत्र। ठीक है, और माँ का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र का ये प्रभाव है कि जो भी प्राणी इस मंत्र का जाप करता है उसके घर में अन्न धन की, धन दौलत की, कोई चीज की कमी नहीं रहती। ठीक है, और हर प्राणी की इच्छा होती है उनके पास धन हो, दौलत हो, बंगले हो, गाड़ी हो। ठीक है, लेकिन हर किसी को माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो यह माँ लक्ष्मी का इतना शक्तिशाली साबर मंत्र है कि जो प्राणी इसका जप करता है उसके घर में धन की, दौलत की, रिद्धि सिद्धि की, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। और यह बात तो बिल्कुल पक्की है कि उसकी 7 पुश्तों में गरीबी नहीं रहती। ठीक है, यह एक सिद्ध साबर मंत्र है और लाखों लोगों ने इस मंत्र का जाप करके लाभ उठाया है। तो आज मैं उसी मंत्र के बारे में आज आपको बता रहा हूं। देखिए, 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक तो मंत्र होते हैं वैदिक, ठीक है, जो वेदों के द्वारा हमें मिलते हैं। दूसरे होते हैं साबर मंत्र। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं ना, वो मंत्र भगवान शिव के द्वारा कीलक हैं, इसलिए उनमें शक्ति तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कम से कम हमें 1.25 लाख की संख्या में उन मंत्रों को जपना पड़ता है। उसके बाद ही हमें उनकी सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, और वो काम करना शुरू करते हैं। और यह जो साबर मंत्र हैं यह कीलक नहीं होते, इसलिए हम इनकी कम से कम अच्छे मुहूर्त के अंदर या अच्छे कोई दिनवार, ग्रहण, दीपावली, होली, दशहरा, ठीक है, या नवरात्रों में हम अगर 1100 की संख्या में भी इनको जप लें तो यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यह मंत्र काम क्यों करते हैं? क्योंकि इस मंत्र के अंदर देवी देवताओं की या उनकी दुहाई दी होती है, जिसके कारण जिस देवता का मंत्र होता है वह हमारी रक्षा करता ही है, वह हमारी इच्छा पूरी करता ही है। ठीक है, इसलिए आज मैं आपको मां लक्ष्मी का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साबर मंत्र दे रहा हूँ, जिसको आप अगर दीपावली के ऊपर मात्र इसकी 11 माला भी अगर आप जप करेंगे तो इस मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद में आप रोजाना 21, 31 या 1 माला इस मंत्र का अगर आप रोजाना जप करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा थोड़े ही दिनों में आपको स्पष्ट सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। इसकी यही विशेषता है, अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो उसका कर्ज बिल्कुल दूर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी की लक्ष्मी को बांध दिया है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से उसकी लक्ष्मी खुल जाती है। किसी का कारोबार ठप है तो कारोबार चलना शुरू हो जाता है। किसी दुकानदार का अगर काम नहीं चल रहा, ठीक है, उसकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, और वह प्राणी माँ लक्ष्मी का यह जो साबर मंत्र है इसका रोजाना जप करता है तो भाई उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा उसके पास ग्राहक आएंगे, उसका दुकान का काम भी बिल्कुल शुरू हो जाएगा अच्छी तरह से। किसी ने अगर उसका काम बांध दिया तो अपने आप ही खुल जाएगा। किसी ने टूना टोटका किया है, तंत्र मंत्र किया है, तो हर प्रकार की बाधा माँ लक्ष्मी इसी मंत्र के प्रभाव से दूर कर देती है। ठीक है, तो भाई यह मंत्र की आज मैं आपको थोड़ी साधना बता रहा हूँ। इससे पहले मेरा सभी से अनुरोध है, ठीक है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर साधना मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जिससे घर बैठे आप अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, थोड़े ही दिनों में दीपावली आने वाली है, तो दीपावली, होली, दशहरा और ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यह विशेष दिन होते हैं। जो भी साधक हैं, भक्त हैं, पुजारी हैं, तांत्रिक लोग हैं, ठीक है, तो वो ऐसे मुहूर्त का लाभ उठाते हैं और खास करके साबर मंत्रों को वे सिद्ध करते हैं। क्योंकि साबर मंत्र ऐसे हैं, अगर हमने 11, 21 माला 2 घंटे बैठ के निकाली तो वो मंत्र हमें सिद्ध हो जाते हैं
और वैदिक जो मंत्र हैं उन्हें कम से कम हम 1.25 लाख की संख्या में जप करते हैं, तो वहां से वो काम करना शुरू कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको दीपावली का पहले आपको बता देता हूं। दीपावली के दिन आप माँ लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हो, जैसे पटरा बिछाते हो, पटरे के ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाते हो, स्वास्तिक बनाते हो, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को आप रखते हैं, गणेश जी की, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की, तो आप रोली से कुमकुम से माँ को तिलक करें। गुलाब के फूल आपको चढ़ाने हैं, और अगर कमल का फूल मिलता है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दीपावली के दिन अगर माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ठीक है, और आप उसके बाद नैवेद्य चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, पंचमेवा चढ़ाएं, जैसे आप पूजा करते हो यथाशक्ति पूजा करें। पूरी रात देसी घी का उस दिन दीपक जलेगा। ठीक है, अगर घर में देसी घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। ठीक है, माँ को दीप धूप दिखाएं। पानी का लोटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी पूजा है तो पानी आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपने गणेश जी को भी लड्डू चढ़ाने हैं, और हाथ पे जल लेके 3 बार बोलना है विष्णु विष्णु विष्णु, अपना नाम गोत्र बोल करके माँ से प्रार्थना करनी है। माँ, आप मेरे घर में भगवान विष्णु सहित, भगवान कुबेर सहित सुख शांति, सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और ऐश्वर्य वैभव सहित मेरे घर में आप स्थायी रूप में निवास करें। ठीक है, लाल रंग का आपके आसन होना चाहिए, कपड़े साफ और स्वस्थ होने चाहिए। किसी भी रंग के कपड़े हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं। दिशा आपकी रहेगी उत्तर दिशा, और माला आपकी रहेगी या तो कमलगट्टे की माला, या स्फटिक की माला, या रुद्राक्ष की माला। 3 मालाओं में से कोई भी माला आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे ही आप पूजा पे बैठेंगे, संकल्प आपने ले लिया, उसके बाद आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, तो कम से कम 21 बार इन मंत्रों को बोलना है, और गणपति भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु आप रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमें आशीर्वाद दें कि मैं जो माँ लक्ष्मी की साधना कर रहा हूँ मेरी साधना सफल हो। उसके बाद में ओम श्री गुरुवे नमः, तो गुरु का ध्यान धरके 21 बार मंत्रों को बोलना है। अगर गुरु नहीं है तो हनुमान जी को, भगवान शिव को, या आपकी जो इष्ट देवी देवता हैं उन्हें गुरु मान करके आप 21 बार मंत्रों को करें। ठीक है, उसके बाद में आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं उन्हें भी आप प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान का जो 12 मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, इसकी कम से कम हो सके तो 5 माला तो आपको निकालनी है। क्योंकि देखिए, लक्ष्मी को आप सिद्ध कर लेंगे, माँ लक्ष्मी की आप मंत्रों का जाप करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन स्थायी रूप में नहीं रहेगी। माँ वहीं स्थायी रूप में निवास करती हैं जहां पे भगवान विष्णु का निवास है। इसलिए आपने देखा होगा संत महात्मा मुनि जो भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके पास धन की, दौलत की, रिद्धि की, सिद्धि की, कोई चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। और जो प्राणी भगवान की भक्ति करते हैं वहां माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और वैसे तो देखा है ना, सारी दुनिया माँ लक्ष्मी के पीछे भागती है, और माँ लक्ष्मी हमारे ठाकुर जी के चरणों में पड़ी है। ठीक है, 24 घंटे भगवान के चरण दबाती है। तो 12 मंत्र करने से क्या होगा कि आपके समस्त पाप भी नष्ट होते हैं, लोक प्रलोक में आपका कल्याण होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है, भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। तो आपको 5 माला 12 मंत्र की करनी है। उसके बाद में आपको जो मैं मंत्र दे रहा हूं यह बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, तो कम से कम आपको इसकी 11 माला करनी है। इससे ज्यादा भी करें तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप इस मंत्र को पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम याद कर लेते हैं हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप माँ में ध्यान धर के इस मंत्र का जप करें। बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हो। सिद्ध साबर मंत्र है, इसके बारे में कहा जाता है जो प्राणी इस मंत्र का 1.25 लाख जप अपने जीवन में कर लेता है तो उसके जीवन में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती, पूरे जीवन भर।
वह धनाढ्य हो जाता है। और अगर इस मंत्र का 5.25 लाख जप वह अपने पूरे जीवन काल में कर लेता है तो उसकी 7 पुश्तों में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं आती। बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। इसको आप दीपावली में भी कर सकते हो, होली के दिन भी आप 11 माला रात को जप कर सकते हो। अगर ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध करो तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, जितनी देर ग्रहण काल हो आप मंत्र जप करें। और उसके बाद में 1 माला आपको हवन करना है इसका, ठीक है। हवन में जैसे हवन सामग्री हुई उसके अंदर जैसे पंचमेवा मिक्स कर लिए, ठीक है, थोड़ी चीनी, देसी घी उसके अंदर मिक्स कर लिया, इस प्रकार से हवन सामग्री आप बना लीजिए। और जैसे आपकी साधना पूरी हो तो आप ये जो गऊ के गोबर के जो उपले होते हैं ना, उसके आपको बना करके जला करके और उसके ऊपर आपको हवन करना है। हवन करके 1 माला आप हवन में दे दीजिए, क्योंकि हवन करना आवश्यक होता है। हवन करने से हमारी साधना संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप माँ लक्ष्मी जी की आरती करें और आरती करने के बाद में माँ से प्रार्थना करें, हे माँ आप सुख शांति, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित भगवान कुबेर और नारायण सहित मेरे घर में निवास करें। तो आप सच मानिए महीने, 1.25 महीने में आपको पता चल जाएगा कि माँ की कृपा मुझे प्राप्त होना शुरू हो चुकी है। मंत्र सिद्ध हो जाए। नित्य कर्म में 1 माला निकालें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई 21 मंत्र या 31 मंत्र आपको रोजाना जपने हैं। अगर आपने मंत्र नहीं जपे तो धीरे धीरे वह जो सिद्धि है खत्म हो जाएगी, इसलिए आपने उसको रेगुलर में रखना है। तो माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा हमेशा बनी रहेगी। और दीपावली के दिन भी 11 माला आपने इसकी निकालनी है, ज़्यादा निकालो तो बहुत अच्छी बात। 11 माला, 1 माला हवन आपको देना है। बस ये मानो कि आपके घर में माँ का निवास हो चुका है। तो माँ का बड़ा ही शक्तिशाली साबर मंत्र है, ठीक है। इससे शक्तिशाली माँ का दूसरा कोई मंत्र नहीं है। तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ध्यान से सुने। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आवो माई करो भलाई, न करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। एक बार और बोलता हूं। ओम शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आवो माई करो भलाई, न करो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुआएं। तो यह इतना शक्तिशाली माँ का मंत्र है। जो प्राणी इस मंत्र का जप करता है तो माँ लक्ष्मी को न चाहती हुई भी उसके घर में आना ही पड़ता है, ठीक है। इस मंत्र की आप साधना करें। दीपावली से इस मंत्र को आप सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद रोजाना हो सके तो 1 माला, नहीं तो 21 माला 31 माला रोजाना करनी है। और ध्यान रखना कि 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसकी भी कम से कम 1 या 2 माला आपको रोजाना निकालनी है, क्योंकि जहां पे भगवान के मंत्रों का जप होता है वहीं माँ लक्ष्मी स्थायी रूप में निवास करती है, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही। सभी से मेरा अनुरोध है भाई, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और ताकि और भी जो लोग हैं उन्हें इस साधना का लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कोई प्रकार की अगर आपकी समझ नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे राम हरे कृष्णा।